अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों को इसी तरीके से खुशहाल रखे। एक यतीम बच्चे की दर्द भरी कहानी मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूं जो आपके दिल को झिझोड़ के रख देगा। एक 8 साल का बच्चा है जो मस्जिद के एक कोने में अपनी छोटी बहन के साथ बैठकर अल्लाह की बारगाह में अपने दोनों नाजुक हाथों को उठाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं जो उसके गाल को भिगो रहे थे। वो बेखबर अल्लाह पाक से गुफ्तगू करने में लगा हुआ था और तमाम लोग उसकी तरफ मतवज्जा थे। वो बच्चा अल्लाह पाक से न जाने क्या मांग रहा था। उसके जिस्म पर फटे पुराने लिबास पिबंद लगे हुए थे और निहायत ही साफ सुथरे भी थे। वो बच्चा अल्लाह पाक से जब दुआ करके खड़ा होता है तो एक अजनबी शख्स ने उसके नाजुक कलाई को पकड़कर पूछा, सवाल किया कि ए बच्चा, अल्लाह पाक से क्या मांग रहे थे? उस बच्चे ने जवाब दिया, मेरे वालिद नहीं हैं, मेरे वालिद मर चुके हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से जन्नत मांग रहा था। मेरी माँ हमेशा रोती रहती है, उनके लिए सब्र मांग रहा था। मेरी छोटी बहन माँ से कपड़े तलब करती है, इसलिए मैं अपनी छोटी बहन के लिए रकम मांग रहा था। उस शख्स ने सवाल किया कि आप स्कूल जाते हो? बच्चे ने कहा, हाँ अंकल, स्कूल जाते हैं। उस अजनबी शख्स ने पूछा, किस क्लास में पढ़ते हो? बच्चे ने कहा, अंकल, हम स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं, बल्कि माँ चने बना देती है और हम स्कूल जाकर उसे फ़रोख्त करते हैं, बेच देते हैं और बहुत सारे बच्चे आकर मुझसे चने खरीदते हैं। यही हमारा काम और धंधा है। उस अजनबी शख्स ने पूछा कि अगर आपके घर के खर्चे मिल जाएं तो क्या आप स्कूल जाओगे? बच्चे ने कहा, नहीं अंकल, हम स्कूल नहीं जाएंगे। वो शख्स की रूह में एक एक बात उतर रही थी। उस बच्चे ने कहा कि हम स्कूल नहीं जाएंगे तो उस अजनबी शख्स ने पूछा कि क्यों आप स्कूल नहीं जाना चाहते हो? बच्चे ने कहा, अंकल, जितने तालीम हासिल करने वाले लोग हैं आज तक गरीबों से नफ़रत करते आ रहे हैं और किसी ने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो लोग तालीम हासिल कर लेते हैं वो गरीबों की मदद करना नहीं चाहते हैं। वो कभी गरीबों के बारे में पूछने की कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए कि वो गरीबों से नफ़रत करते हैं। उस बच्चे के जवाब ने इसके दिल को हिला कर रख दिया। उस अजनबी शख्स ने पूछा, क्या आपके कोई रिश्तेदार नहीं हैं? बच्चे ने कहा, अम्मी जान कहती हैं कि गरीबों का कोई रिश्तेदार नहीं होता और अम्मी जान कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन अंकल, जब हम लोग खाना खाने बैठते हैं उस वक़्त जब अम्मी जान से कहते हैं कि अम्मी आप भी खाना खाओ, अम्मी जान कहती हैं कि हम खा चुके हैं, उस वक़्त लगता है कि अम्मी जान झूठ बोल रही हैं। अजनबी शख्स ने पूछा कि क्या आप यहाँ रोज़ आते हो? बच्चे ने कहा, अंकल, इस मस्जिद में हम रोज़ाना आते हैं और यहाँ आने वाला हर शख्स मेरे वालिद को जानता है, लेकिन आज तक हम लोगों के बारे में किसी ने नहीं पूछा, हमें कोई नहीं जानता। वो शख्स हैरान भी था, परेशान भी था। उस बच्चे ने उस अजनबी शख्स से कहता है कि अंकल, क्या जिसका बाप नहीं होता उसके लिए सारे लोग अजनबी क्यों हो जाते हैं? इस तरीके से न जाने कितने बच्चे हैं जो हसरतों से ज़ख्मी हैं और इस तरीके से न जाने कहाँ हर जगह आपको ऐसे बच्चे, ऐसे लोग मिलेंगे जो एक एक दाने के मोहताज होंगे। लेकिन आज हमारा हाल क्या है, कभी हमने गौर व फिक्र ना किया। नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि जो लोग यतीमों पे रहम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके ऊपर रहम फरमाता है, और जो लोग गरीबों की मदद करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी मदद किया करता है। इसलिए इस अजीम मुहिम में आप भी शामिल हो।
آپ فنی ویڈیوز اور نہ جانے کیسے کیسے ویڈیوز آپ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے دوستوں کے گروپ میں شیئر کرنے کی کوشش کریں تاکہ کسی یتیم بچے کی مدد کرنے کی ہر انسان کوشش کر سکے۔ آپ مسجدوں مدرسوں میں سیمنٹ دیتے ہیں، اناج کی بوری دیتے ہیں، مسجد اور مدرسوں میں دینے سے پہلے آپ اپنے ارد گرد ضرور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ غریبوں کے گھر میں سیمنٹ کی بوری سے زیادہ آٹے کی بوری کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ اس مہم میں شامل ہو اور غریب بچوں، یتیم بچوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں، اس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اب اس ناچیز کو اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔